जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आज उद्धव ठाकरे की धज्जियां उड़ा दी। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने आज संसद में जिस तरह वीर सावरकर का अपमान किया, वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी, धरती पुत्र, महाराष्ट्र के लाल, जिनके योगदान और साहस की कोई तुलना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को तो उन्हें गालियां देने में, अपशब्द कहने में मजा आता है और यही उन्होंने आज संसद में किया। और उन्होंने वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें कही। और जब उन्होंने ये कहा तो उद्धव ठाकरे के सांसद संसद में मुंह बंद करके चुप्पी साधे बैठे हुए थे और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, न राहुल गांधी के भाषण के बीच में और ना ही उसके बाद। उन्होंने आपत्ति जताना जरूरी समझा कि हम वीर सावरकर का ये अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। यूबीटी के कोई भी सांसद, 9 के 9 सांसद वहां पर एक शब्द नहीं बोल पाए, जैसे सांप सूंघ गया, जैसे बेड़ियों में जकड़ गए और राहुल गांधी के सामने नाक रगड़ते रहे। और जब बेइज्जती का मौका आ गया, जब सवाल उठने लगे तो दुम दबाकर भाग गए। आज उद्धव ठाकरे के सामने ये सवाल है कि वो वीर सावरकर का इस कदर अपमान करने वाले राहुल गांधी को, सदन में अपमान करने वाले राहुल गांधी के साथ क्या वो गठबंधन में रहेंगे? क्या राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना पसंद करेंगे और क्या इसी तरह से अघाड़ी में बने रहेंगे? क्योंकि आज राहुल गांधी ने ये दिखा दिया कि उन्हें उद्धव ठाकरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ठाकरे, उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी, उनके मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी तो वही करेंगे जो उनको सही लगता है। उनको सावरकर को, वीर सावरकर को गालियां देना अच्छा लगता है तो वो गालियां देंगे और आज उन्होंने यही किया। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे के सांसद भले ही ना बोले, उद्धव ठाकरे भले ही ना बोले, लेकिन राहुल गांधी को जवाब तो मिला और मुंह तोड़ जवाब मिला। और जवाब मिला उन्हें शिवसेना और बीजेपी से। राहुल गांधी ने तो सोचा था एक तरफा बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें जबरदस्त जवाब मिला। राहुल गांधी ने बड़े ही अपमानजनक तरीके से वीर सावरकर को लेकर कहा, पहले तो वो वीर बोल ही नहीं पाते हैं, मिस्टर सावरकर बोलते हैं। अंग्रेजी उनसे छूटी नहीं रही है, अंग्रेजियत इतनी घुसी हुई है कि वो श्री भी नहीं लगा पाते, मिस्टर सावरकर, सावरकर जी भी नहीं बोल पाते हैं। और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जो है, उन्होंने संविधान का अपमान किया था, संविधान को लेकर उन्होंने गलत बातें कही थी और ये कहा था कि संविधान में जो है भारतीयता जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बातें कही और वो इतने पर ही नहीं रुके। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि मेरी दादी ये कहती थी मुझसे कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता किया। सावरकर जो है उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया, चिट्ठी लिखी, माफी मांगी, जबकि महात्मा गांधी जेल गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, लेकिन वीर सावरकर ने जो है माफी मांगी। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के सांसदों के सामने ये बातें कही और उन्हें इसके बाद भाटा की तरफ से, यूबीटी की तरफ से तो जवाब नहीं मिला, लेकिन एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की तरफ से जवाब जरूर मिला। और उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि उनकी दादी क्या कहा करती थी, उनकी दादी ने किस तरह जो है वीर सावरकर की तारीफ की थी और उन्हें भारत का सपूत कहा था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशों से लड़ाई में जो वीर सावरकर ने योगदान दिया है, उसके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका है। इंदिरा गांधी ने ये बात लिखकर कही थी और एक लेटर में खुद लिखकर भेजी थी और उन्होंने वीर सावरकर को भारत का महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत का सपूत कहा था। तो अब राहुल गांधी बताएं कि वो अपनी दादी से सहमत है कि नहीं? क्या उनकी दादी संविधान विरोधी थी कि वो सावरकर का समर्थन कर रही थी? अब ये राहुल गांधी को अपनी दादी पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए कि वो क्या अपनी दादी के इन विचारों से सहमत है कि नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी जो कहते थे कि कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए, कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, उसमें वैसे लोग नहीं रहे, अब उसमें जो है यहाँ महत्वाकांक्षी राजनीति और सत्ता के लालची लोग आके भर गए हैं। अब कांग्रेस अपना मकसद खो चुकी है, उसका नाम कुछ और होना चाहिए, कोई नई पार्टी बननी चाहिए। उन्होंने ये कहा था। अब क्या राहुल गांधी इससे सहमत है? क्या वो महात्मा गांधी के इन विचारों से सहमत है? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। और अगर सहमत नहीं है तो वो दिन रात महात्मा गांधी की अहिंसा और महात्मा गांधी को ढाल बनाकर अपनी राजनीति क्यों करते रहते हैं? तो ये सवाल राहुल गांधी से पूछे गए और सिर्फ बात श्रीकांत शिंदे ने बात यहीं तक नहीं रखी, उन्होंने तो भाटा को, उद्धव ठाकरे को भी टारगेट किया और उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि अब राहुल गांधी ने जो बातें वीर सावरकर के बारे में कही हैं, क्या वो भाटा के जो सांसद यहाँ हैं
क्या वो उससे सहमत हैं? क्या उनके लिए वो बात मान्य है? लेकिन जब वो पूछते हुए पीछे मुड़े तो भाटक के सांसद गायब थे। उनमें कोई सदन में नहीं था और सब मुंह छुपा के निकल गए थे। एक आध कोई बैठा हो तो बैठा हो जो नहीं निकल पाया हो, लेकिन ज्यादातर सांसद, 9 में से ज्यादातर सांसद मुंह छुपा कर निकल गए। क्योंकि करते तो क्या करते, वो चाहते भी बोलना, लेकिन वहां से उद्धव ठाकरे उनकी परेशानी है कि उनके नेता इतने डरपोक हैं और इतने झुके हुए हैं कि वो अपनी तरफ से अपने महान नेता, अपने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनके बचाव में, उनके सम्मान में 2 बातें नहीं बोल सकते। लेकिन आज जलील हुए, आज उद्धव ठाकरे के सांसद संसद में जलील हुए और उनसे साफ साफ पूछा गया कि आप ये बताइए कि अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमति रखते हैं कि नहीं। और जब श्रीकांत शिंदे ने उन्हें इस तरह बेइज्जत किया तो उसके बाद बीजेपी ने भी कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी के निशिकांत दुबे उठे और उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि उनकी दादी ने वीर सावरकर को लेकर और क्या क्या किया था। उन्होंने जो कहा था वो तो सबके सामने है। इसके अलावा उन्होंने उनके इंदिरा गांधी की सरकार में रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो वीर सावरकर पर ही बनाई थी। इंदिरा गांधी सरकार में थी, उन्हीं की सरकार में डॉक्यूमेंट्री बनी। इसके अलावा उन्होंने वीर सावरकर पर स्टाम्प जारी की थी। ऐसे ही किसी नेता के नाम पर स्टाम्प जारी नहीं होती, छोटी मोटी चीजें नहीं होती है। किसी बड़े व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के योगदान को देश याद रखता है, जो देश में याद रखा जाना चाहिए, उनके लिए ये स्टाम्प जारी होती है। वो स्टाम्प जारी हुई थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने अपने निजी खाते से वीर सावरकर से जुड़े एक ट्रस्ट को 11,000 रुपए दिए थे। अब आप ये बताइए कि इंदिरा गांधी के विचार क्या वो थे जो उन्होंने आपसे 14 साल की उम्र में आपकी मनगढ़ंत कहानी में कहे थे, या वो थे जो सार्वजनिक है सबके सामने। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा कि मेरी दादी से मैंने ये सवाल पूछा था जब मैं छोटा था कि वीर सावरकर के बारे में, लेकिन राहुल गांधी, जब इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो राहुल गांधी 14 साल के थे। अब वो जिस हिसाब से आज तक तो उनका जो है बुद्धि जो है उनकी बढ़ नहीं पाई है पूरी तरह, वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं राजनीति में। वो 14 साल की उम्र में वीर सावरकर पर सवाल पूछ रहे थे। अगर वो इसी तरह के होते, उनकी शख्सियत इतनी गंभीर होती तो वो आज भी झलकती, जो कि आज संसद में कह रहे हैं तपस्या से गर्मी आती है और यहाँ सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके बारे में उल जलूल पिछली बार महाभारत में अर्जुन से लेकर अभिमन्यु के बारे में जो बातें कही और इस बार एकलव्य को लेकर आधी अधूरी जो कहानी सुनाई उन्होंने, राहुल गांधी के जो वो पूत के पांव पालने में ही दिख गए थे, तो वो इतने गंभीर सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है अपनी दादी से। और 14 साल की उम्र से पहले ही उनकी दादी उन्हें वीर सावरकर पर बताकर चली गई थी। ये राहुल गांधी ने मनगढ़ंत वहां बैठ के कहानी बनाई और वही बातें कही जो उन्हें आज इतने साल में याद आ रहा है कि उनकी दादी ने क्या कहा था। लेकिन उन्हें याद दिलाया गया कि उनकी दादी ने और क्या क्या कहा था वीर सावरकर के बारे में, तो अब वो बता दे कि उनकी दादी ने क्या वो नाटक किया था, क्या उन्होंने राहुल गांधी से झूठ बोला था, या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज बात सिर्फ वीर सावरकर की नहीं है। आज सवाल तो ये भी उठता है कि उन्होंने सनातन धर्म को जिस तरह निशाना बनाया, उन्होंने एकलव्य की कहानी सुनाई, एकलव्य, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। इस तरह की वो बातें जो कम्युनिस्ट कहते हैं, जिन कम्युनिस्टों ने एक जातिवादी चीजें पैदा करने के लिए, जातिगत भेदभाव पैदा करने के लिए जो कहानियों को तोड़ा मरोड़ा है, जो इन्होंने धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी, खुद को धर्म को अफीम कहते हैं और धर्म से दूर भागते हैं और सबसे ज्यादा टिप्पणी भी वही करते हैं। और वही उनके कम्युनिस्ट जो हैं, लाल सलाम वाले राहुल गांधी के सलाहकारों में बैठे हैं। तो उन्होंने जो कहानियां अपनी तरफ से मनगढ़ंत, कार्ल मार्क्स के विचारों वाले, उन्होंने जो मनगढ़ंत सुन रखा है, जो तय करके रखा है, वही राहुल गांधी को बता दिया। और उन्होंने भी यही दिखाना शुरू कर दिया कि किस तरह से एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया, उनका जो है उनको शक्ति विहीन कर दिया और उनका हुनर छीन लिया, वगैरह वगैरह जो सब बातें उन्होंने कही। उन्होंने पूरे सनातन पर आघात किया और एक तरह से साबित करने की कोशिश की कि सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि होते थे, जो तपस्वी लोग होते थे, वो किस तरह से अन्याय करते थे, वो किस तरह से जो है हुनरमंद लोगों का, जो काबिल लोग होते थे, उनको शक्ति विहीन किया करते थे। उन्होंने एक तरह से पूरी सनातन परंपरा पर सवाल उठाया और सनातन को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से कम्युनिस्ट करते हैं। और इसका
इस पर जो है, इस पर अब उद्धव ठाकरे बताएंगे, उनके सांसद बताएंगे कि अब वो क्या स्टैंड रखते हैं। क्योंकि देखिए, सदन में सबको बोलने का मौका मिलता है और कोई किसी का जवाब भी दे सकता है, और उसके लिए आपको सभापति के पास अपनी अनुरोध अपना करना होता है। अब क्योंकि 9 सांसद आपके हैं तो आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, ऐसा नहीं कि आपके किसी सांसद को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बात होती है कि आप वहां कौन जवाब देता है, किस चीज पर जवाब देता है। जैसे कि राहुल गांधी ने जब वीर सावरकर पर कहा, सनातन धर्म पर कहा, तो एकनाथ शिंदे के बेटे ने, श्रीकांत शिंदे ने तुरंत जवाब दिया, शिवसेना तुरंत खड़ी हुई, यहां से बीजेपी खड़ी हुई, बीजेपी में निशिकांत दुबे ने ये बात कही, अनुराग ठाकुर ने उन्हें टोका, रविशंकर प्रसाद ने उन्हें टोका और उन्हें हकीकत बताई कि असली कहानी क्या है, महाभारत में क्या हुआ था, और वीर सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी के और आप ही के पार्टी के दूसरे नेताओं के क्या अच्छे विचार रहे हैं। तो राहुल गांधी को आईना दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने, उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ये बातें नहीं कही, उन्होंने बीच में अपने लिए मौका भी नहीं मांगा कि इस तरह की बातें नहीं सही जाएंगी, और वीर सावरकर पर बोलने से पहले आपको उनके कद का सम्मान करना चाहिए। और यही बात अब उद्धव ठाकरे अब किस मुंह से जो है महाराष्ट्र में बैठे हैं, उन्होंने तो अपना ही नहीं अपने पिता का नाम भी खराब कर दिया। और उद्धव ठाकरे अब वो कैसे अपने आप को एक हिंदूवादी नेता का कह रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, और बीजेपी को बोलते हैं कि वो वोट की राजनीति करती है, वोट का हिंदुत्व है। तो आपका क्या हिंदुत्व है? जब आपको उस बारी आती है कि आप हिंदुओं के लिए खड़े हो, जब आपको हिंदुत्व की बात करने वाले नेताओं के लिए, महान नेताओं के लिए खड़ा होना होता है, तो आप गायब हो जाते हैं। जब आप वक्त पर गायब ही हो जाते हैं तो फिर हिंदुओं को आपकी जरूरत क्यों है? फिर आपके हमारे हिंदुओं की तरफ होने का फायदा क्या? कि जब वक्त पर, जब जरूरत के समय कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है, वो गैर जरूरी हो जाता है। और इसी तरह से उद्धव ठाकरे गैर जरूरी हो गए हैं। और लेकिन उद्धव ठाकरे, हिंदुओं ने तो उनको किनारे कर ही दिया है, लेकिन उनके सांसदों को अब जिस तरह से उनकी फजीहत हो रही है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनके सांसद भी अब उनसे कह रहे हैं कि स्टैंड लीजिए, वरना तो हमको फिर अपना रास्ता देखना है। क्योंकि आज जो हुआ वो एक दिन की चर्चा है, उसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। लेकिन कल को जब वक्फ बोर्ड का बिल आएगा और तब यूबीटी के सांसद इसी तरह मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो उसके तो बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि वो फैसला लेने का वक्त होगा। और यही उनके सांसद बार बार कह रहे हैं कि हम कब तक चुप्पी साधे बैठे, हम जो है, क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम तुष्टीकरण की बात भी नहीं कर सकते पूरी तरह, क्योंकि हमें दिखाना भी है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो हम सदन में वो भी नहीं बोल सकते। जिस तरह से सपा है, यहाँ पर कांग्रेस है, वो खुलकर मुसलमानों की बात करती है, तो अब उनके सांसद वो भी नहीं कर सकते। और उनके सांसद पूरी तरह हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे उनके सामने रोड़ा बन के खड़े हुए हैं। तो उनके सांसद अपनी परेशानी उन्हें बार बार बता रहे हैं कि आप जो है, आप एक साफ स्पष्ट स्टैंड लीजिए कि आप किस तरफ हैं। अगर आप जो तुष्टीकरण ही करना चाहते हैं तो फिर हम अपने हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, हम कोई और रास्ता देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ फैसला लेकर अघाड़ी से अलग होते हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हैं तो हम आपके साथ चल सकते हैं। और उद्धव ठाकरे की मुश्किल अब इसके साथ धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सदन में या और भी दूसरे मसलों में जब जब फैसला लेने का वक्त आएगा तब तब उद्धव ठाकरे के नेता जो है वो कंफ्यूज होंगे, चुप बैठे रहेंगे और बेइज्जती का सामना करेंगे अगर वो उद्धव ठाकरे से अलग नहीं हुए। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।